बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। दुनिया भर में जो इस वक्त इकनॉमिक क्रंच है उसकी वजह से अली बाबा ने तकरीबन 10,000 के करीब मुलाजमीन को नौकरी से फ़ारग कर दिया है। और ये असल में किया गया है कास्ट कटिंग के नाम के ऊपर कि कास्ट बहुत बढ़ गई है। अली बाबा कंपनी इस वक्त ज़रीबा से प्रॉफिट्स उनके कट हो रहे होंगे, इसलिए उन्होंने तकरीबन 10,000 मुलाजमीन को फ़ारग कर दिया है। एलन मस्क के बारे में कहा जा रहा था कि वो एज ए CEO टेस्ला मोटर्स से हट जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐलान किया है कि मैं टेस्ला मोटर्स के CEO की पोजीशन पे रहूँगा। और अगर मुझे अगर एलियन उठा के भी ले जाएं, उनको कहा जा रहा है वो कि ये एलियन है, वो कह रहे हैं कि मुझे उठा के भी ले जाएं या मैं उस प्लेनेट पे चला भी जाऊं, फिर भी टेस्ला मोटर्स चलती रहेगी और ये कंपनी हमेशा कायम रहेगी। वॉरेन बफेट की जो कंपनी बर्कशायर है, उसने एक क्वार्टर के अंदर $43.8 बिलियन का लॉस किया है। दुनिया भर में वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट के बहुत गुरु समझे जाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसके बावजूद उनकी कंपनी ने एक क्वार्टर में $43.8 बिलियन का जो है वो लॉस किया है। और जितना बड़ी कंपनियां उतने बड़े प्रॉफिट्स उतने बड़े लॉस, तो ये भी चीज़ सामने आई है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 के मुताबिक दुनिया की आबादी इस वक्त 7 अरब 70 करोड़ है, जो कि 2023 के शुरू में 8 अरब हो जाएगी। और 2080 में ये दुनिया की जो आबादी है ये 10 अरब को टच कर जाएगी। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की इस वक्त आबादी तकरीबन 22 करोड़ है और अब आने वाले टाइम के अंदर यानी 2050 में पाकिस्तान की आबादी 36 करोड़ हो जाएगी, जो कि 57% के हिसाब से बढ़ेगी। पाकिस्तान की आबादी इस वक्त जो माजी में बढ़ी है उसके मुकाबले में अब आप ज़रा उसकी जो बढ़ने की शरह है वो कम हो रही है। उसकी वजह ये है कि माजी में लोग ज़्यादा बच्चों की चॉइस पे जाते थे, हर घर में 5-7 बच्चे होते थे। अब वो कम हो के जो है वो 4-5 बच्चों पे और आने वाले टाइम में 1-2-3 बच्चों के तक की ही महदूद रहेंगी। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे उसमें रीज़न्स हैं। उसमें खुराक का मामला भी है। उसके अंदर इस वक्त पाकिस्तान में 40 लाख जो जोड़े हैं वो बांझपन का शिकार भी है। तो ये जो इसके अलावा जो नकल मकानी है, मुख्तलिफ़ जगहों से लोग जो हैं वो शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो उससे भी ये चीज़ जो है आबादी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल नज़र आ रहा है। तो बहरहाल आबादी तो बढ़ेगी, 2050 में हम 36 करोड़ आबादी पे हो जाएंगे पूरे पाकिस्तान की चौथी बड़ी इंपोर्ट जो है वो खुर्दनी तेल की इंपोर्ट है। हम सालाना इंडोनेशिया और मलेशिया से $4.25 अरब का खुर्दनी तेल मंगवाते हैं। सबसे बड़ी जो हमारी ज़रूरत है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हम बाहर से मंगवाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे $13 अरब के करीब हम मंगवाते हैं केमिकल प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद मशीनरी की इंपोर्ट्स है जो कि हम करते हैं तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे खुर्दनी तेल जो कि $4.25 अरब के करीब हम मंगवाते हैं। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल और टंडू जाम यूनिवर्सिटी के दरमियान एक मुआहदा हुआ है, जिसके तहत सिंध के जो अजला हैं, ठट्ठा, बदीन और इन इलाकों के अंदर वो यूनिवर्सिटी लोगों को इनकरेज करेगी कि वो पाम ऑयल की पैदावार बढ़ाएँ। पाम ऑयल की पैदावार बढ़ाने से हम खुर्दनी तेल जो है वो जो $4.25 अरब का हम मंगवाते हैं वो हम यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी तक हम सिर्फ 8% अपने खुर्दनी तेल की पैदावार यहाँ करते हैं और 92% हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम इन सिंध के इन इलाकों में पाम ऑयल की पैदावार के लिए दरख्त लगा सकें, पौधे लगा सकें, उससे हमें ख़ासी बड़ी तादाद में खुर्दनी तेल जो है ना यहाँ से मिल सकता है। और ये इलाके जो है खुर्दनी तेल की पैदावार के हवाले से, पाम ऑयल की पैदावार के हवाले से इंतहाई मुनासिब है। लाहौर, सियालकोट, खाड़ियाँ और इस्लामाबाद मोटरवे पे काम बहुत तेज़ी से जारी है। लाहौर से सियालकोट तो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है और अब जो समड़ियाल से खारियाँ तक के मोटरवे के ऊपर काम तेज़ी से जारी है। ये तकरीबन 69 किलोमीटर का पैच है जिस पे ऊपर काम हो रहा है और तकरीबन 13 अरब रुपए की ज़मीन जो है वो ख़रीद ली गई है और उसके ऊपर काम जारी है। ये बेसिकली 60 किलोमीटर का रोड था, लेकिन उसको गुजरात से मिलाने के लिए फिर 9 किलोमीटर उस पर और ऐड किए गए ताकि उसके ऊपर लाला मूसा और गुजरात और ये एरियाज़ भी जो हैं वो मोटरवे से को इस्तेमाल कर सकें। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से गुजरांवाला को सियालकोट
موٹر وے سے 14 کلومیٹر کے تحت لنک کیا گیا ہے، جو کہ بالکل آخری مراحل میں ہے اور وہ مکمل ہونے والا ہے۔ اس موٹر وے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو اسلام آباد لاہور آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہوا موٹر وے ہے وہ 375 کلومیٹر ہے، جبکہ یہ جو موٹر وے ہوگا یہ لاہور ٹو اسلام آباد 266 کلومیٹر ہوگا، تقریباً 109 کلومیٹر کا جو ڈسٹنس ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو یہ اس حوالے سے بہت ہی اہم پروجیکٹ ہے۔ 69 کلومیٹر سمڑیال سیالکوٹ سے کھاریاں تک ہے، اور اس کے بعد کھاریاں سے راولپنڈی تک 109 کلومیٹر موٹر وے ہے، جس کے اوپر اگلے کچھ 2-3 مہینوں میں کام ہو جائے گا۔ یعنی کھاریاں سے راولپنڈی کی منظوری سابقہ حکومت دے چکی ہوئی ہے، اور 2-3 مہینوں کے بعد اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا۔ تو یہ پروجیکٹ اس حوالے سے بہت ہی زبردست ہے کہ ابھی اگر اسلام آباد لاہور پرانے موٹر وے پہ ہم جائیں تو ہمیں 4.5 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں، اور اس سے تقریباً 1 گھنٹہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ ڈسٹنس کم ہو جائے گا، یعنی 3.5 گھنٹوں میں یا 3.25 گھنٹوں میں اسلام آباد سے لاہور جایا جا سکے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ پورا ایریا جو ہے جی ٹی روڈ کا جو بہت بڑا اس کے اوپر برڈن اور لوڈ ہے وہ بھی شیئر ہو جائے گا، اور لوگوں کو بہت سہولت ہوگی۔ انٹرنیٹ کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی انٹرنیٹ کی ڈاؤن لوڈ اپ لوڈ سپیڈ جو موبائل کے اوپر ہے وہ ہندوستان سے آگے ہو گئی ہے۔ انٹرنیشنل ایجنسی اوکلا کے مطابق، جو کہ اس کے جو لیٹسٹ انڈیکس ہے اس کے مطابق، پاکستان کی انٹرنیٹ کی سپیڈ انٹرنیٹ موبائل کے اوپر ہندوستان سے زیادہ ہے، اور یہ دونوں شعبوں میں ڈاؤن لوڈ بھی اور اپ لوڈ بھی ہندوستان سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ پاکستان کے انٹرنیٹ کے صارفین کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی بسیں بنانے والی کمپنی یوٹانگ بسز پرائیویٹ لمیٹڈ نے پاکستان میں اپنی فیکٹری لگانے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے پاکستان کی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے بسز کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو انالیسس کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے، جو کہ پاکستان کے اندر بسز کی یا ٹرانسپورٹیشن کی جو سہولیات ہیں اس میں بہت بڑا اضافہ ہوگا۔ پاکستان کی حالیہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران چائنا کے ساتھ جو ایکسپورٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، تقریباً 36% اضافہ ہوا ہے چائنا کے ساتھ ایکسپورٹ کے حوالے سے۔ یہ بھی بہت اچھی خبر ہے۔ اور آخر میں پاکستان نے ہاکی لیگ جو ہے وہ پریمیئر لیگ جس طرح سے پی ایس ایل ہے اسی طرز کے اوپر ہاکی کی جو ہے وہ ایک لیگ لانچ کی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہاکی کے لیے خوش آئند خبر ہے، کیونکہ ہاکی بہت ہی خوبصورت کھیل ہے، لیکن کمرشل اینگل نہ ہونے کی وجہ سے ہاکی جو ہے وہ بڑا تنزلی کا شکار تھی۔ لیکن یہ جو پاکستان ہاکی لیگ ہے یہ پاکستان میں ہاکی کو اپ گریڈ کرنے کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرے گی، اور اس کے سلسلے میں گزشتہ دنوں پاکستان میں ایک تقریب ہوئی جس میں یہ اس بات کا اعلان کیا گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پراپرٹی ویژن ٹی وی کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ آپ کو ہم فردر لیٹسٹ نیوز دیتے رہیں۔ پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔